सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई डिफेक्ट, जहां पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन कितने टाइप के आई डिफेक्ट्स होते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, बट हम यहाँ पे आज बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। तो आज के बाद ह्यूमन आई डिफेक्ट्स में आपको कभी डाउट नहीं होंगे, पक्का नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मायोपिया, फिर दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, फिर तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, प्रेसबायोपिया, फिर चौथे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, कैटरेक्ट के बारे में। ठीक है भाई, पांचवें नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम, तो भाई आज के पांचवें नंबर पे टॉपिक होने वाला हमारा कौन सा, पांचवें नंबर पे पढ़ लेते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। चलो फिर छठे नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है भाई, फिर सातवें नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम, तो सातवें नंबर पे पढ़ने वाले हैं ब्लाइंड स्पॉट। आठवें पे पढ़ लेते हैं हम एस्टिमेटिज्म, एक नया बीमारी का नाम भाई सुना है, ये भी पढ़ लेते हैं एस्टिमेटिज्म। ठीक है भाई, इतना सबको क्लियर हो गया। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है यहाँ पे कौन सा, मायोपिया। मायोपिया मतलब खतरनाक वाली बीमारी। ठीक है भाई, चलिए इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। अच्छा, मायोपिया का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। दो नाम इसी के, तीसरा नाम इसका क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट। चलिए भाई, ये सारे के सारे नाम हमारे इन्हीं बीमारियों के हैं भाई, जिसको हम बोलने वाले क्या, जिसको बोलने वाले क्या, मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बीमारी जिसमें हमें पास की चीजें दिखाई देती हो, दूर की दिखाई ना देती हो, नियर साइटेडनेस। नाम का बिल्कुल विपरीत मतलब है इसका, नाम क्या बोलता है, नियर साइटेडनेस, मतलब कि जिसमें हमें नियर की चीजें दिखाई ना दे, बट ये इसका उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब क्या हो गया कि नियर की चीजें दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। तो क्या लिखोगे, सच टाइप ऑफ डिसीज, such type of eye defect in which a person can see nearby objects clearly, nearby objects clearly but can't see distinct objects। क्या सबको बात समझ में आ गई भाई, सच टाइप ऑफ आई डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें ऑब्जेक्ट नियर बाई चीजों को तो क्लियरली देख सकता है लेकिन दूर पे चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता। एंड दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस। कॉज की बात करें तो कॉज क्या हो जाएगा, आइए भाई कॉज समझते हैं। तो इसके दो कॉज है, पहला कॉज और एक है दूसरा कॉज। पहला कॉज क्या होता है, पहला कॉज क्या होता है भाई, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और दूसरा क्या लिख दोगे, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है भाई, तो आई बॉल का इलोंगेट हो जाना। अच्छा, इसका करेक्शन क्या है, करेक्शन क्या होगा, फटाफट से देखो करेक्शन क्या होता है। देखो भाई, मतलब क्या होगा कि एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाता है और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ क्या हो जाता है, आई लेंस हो जाता है। चलो आई डिफेक्ट्स के रीजन क्या होते हैं, मान के चलो कि अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं तो अच्छे से हो पाएगी चीजें। चलिए भाई, तो मैंने क्या कर दिया,
मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमारा आई लेंस के हमने बना दिए 3 कॉलम, तो ये बन गया यहाँ पर एक और इसी को मार दिया हमने कॉपी, तो एक और क्लोन हमारा यहाँ पे आ गया। चलिए 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 बराबर से देख लेते हैं। देखिए भाई, होता क्या है, सबसे पहली बात तो भाई ये आई है, आपको कंसिडर करना है कि आई है, क्योंकि मेरे को डायग्राम में थोड़ा इश्यूज है, तो आई मैं नॉर्मली ऐसे बना दिया। अब क्या होता है कि ये हमारा लेंस है। अच्छा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रेटिना, तो पार्ट ही अलग हो गया, नहीं नहीं नहीं, आई खराब नहीं होने देंगे हम। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तब जाके प्रॉब्लम हमें होगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात मान लो कि यहाँ से बहुत सारी मतलब मान लो रेज आ रही है पैरेलल, और उनकी इमेज कहाँ बन रही है, उनकी इमेज बन रही है यहाँ पे। तो इस वाले केस में रेटिना पे इमेज बन रही है, तो एक करेक्ट आई है भाई। ये क्या है, ये परफेक्ट आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलेंगे नॉर्मल आई। लेकिन लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को हमने देखा और उसकी इमेज कहाँ बनी, उसकी इमेज मान लो यहाँ बन गई रेटिना से पहले। अब क्या हो गया भाई, तो अब हमारा आई डिफेक्टेड आई हो गया। क्या हो गया, हमारा आई डिफेक्टेड। क्या हमारा आई डिफेक्टेड इसलिए है क्योंकि भाई इसमें कोई भी इमेज जो कोई भी इमेज जो बन रही है वो प्रॉपर नहीं बन पा रही। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं तो इसकी इमेज भी ऐसे बन रही होगी। तो ये कुछ पैरेलल लाइंस हमारी आ रही है, ठीक है, और पैरेलल लाइंस हमारी क्या कर रही है, इमेज को बना रही है। मैं अगर यहाँ से एक और रे लेके जाऊं तो ये मान लो सीधे लेके चला गया। तो एक्चुअली में क्या है कि ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बननी चाहिए, बनी यहाँ पर, तो ये हो गया डिफेक्टेड है, क्योंकि ये पहले बनी है रेटिना से और मुझे इमेज को दूर भगाना है। और ऐसी कौन सी रे है, कौन सा, अब देखो ये तो डिफेक्टेड आई हो गया, लेकिन मुझे ठीक करना है। मैं क्या करूंगा, मैं उस लेंस का इस्तेमाल करूंगा जो यहाँ से बने इमेज को आगे लेकर जाए, मतलब इमेज को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे आगे की तरफ। और वो कौन सा लेंस है जो रेस को डाइवर्ट करने का काम करता है, कौन सा रेस है डाइवर्ट करता है, कॉन्केव लेंस। तो हमने कॉन्केव लेंस यहाँ पे लगा दिया, जिससे क्या हो जाएगा, ये आने वाली सारी रेस को सारी रेस को क्या करेगा भाई, सारी रेस को ये एक तरीके से मान के चलो कि ये जो यहाँ बननी चाहिए इसको क्या करेगा, ये इसको यहाँ बना के देगा हम। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट सीरीज हमारी ऐसे भी तो आ सकती है, ध्यान से देखना, ये वाला ऐसा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको। तो ये हमारा एक करेक्टेड आई आ गया। तो सबसे पहले भाई कौन सा था, सबसे पहले था हमारा नॉर्मल आई। लिख दें क्या इसको हम, चलिए भाई, तो ये हम लिख देते हैं इसको बढ़िया तरीके से। ये था हमारा नॉर्मल आई, ये था हमारा डिफेक्टेड आई, ये हमारा करेक्टेड आई। क्या ये बात समझ में आ गई सबको। 3 टाइप के आईज को हमने एक्सप्लेन किया, 3 टाइप की प्रॉब्लम से। ये हमारा एक प्रॉपर आई हो गया, कौन सा, मायोपिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।